नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज मैं बात करने वाली हूं डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर की बीमारी के बारे में। ये एक ऐसी मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो कि धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को खोखला करती चली जाती है, हर एक वाइटल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। मधुमेह की बीमारी होता क्या है, हम जो भी कुछ खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में तब्दील होता है, एनर्जी के रूप में तब्दील होता है, लेकिन वो ग्लूकोज आपके बॉडी के डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता, आपके बॉडी के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहता है। यानी ब्लड में तो शुगर या ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, लेकिन हर एक सेल तक जहां एनर्जी चाहिए, ब्रेन को चाहिए, आंखों को चाहिए, हार्ट को चाहिए, किडनी को चाहिए, वहां नहीं पहुंच पाई एनर्जी। और अब बॉडी को तो उस शुगर को बाहर निकालना है, ग्लूकोज को बाहर निकालना है, तो आपको यूरिन ज़्यादा आने लगता है, यूरिन के द्वारा शुगर बाहर निकलने लगती है। और क्योंकि आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक वो ग्लूकोज, वो एनर्जी नहीं पहुंची, हर एक सेल आपका जल्दी मरने लगता है। आपके हार्ट को एनर्जी चाहिए पंपिंग करने के लिए, उसे नहीं मिलती है तो हार्ट की फंक्शनिंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखों की फंक्शनिंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखें वीक होती जाती हैं, किडनी का काम बढ़ जाता है क्योंकि उसे ग्लूकोज फिल्टर करके बाहर निकालना है यूरिन के द्वारा, तो किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है डायबिटीज़ का। इसी तरीके से आपकी स्किन के वुंड्स जल्दी से हील नहीं हो पाते अगर आपको शुगर है, क्योंकि हर एक सेल तक वो ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता जिसकी उसे ज़रूरत है। ये ग्लूकोज पहुंचाने का काम कौन करता है? काम करता है पैनक्रियास में बनने वाला इंसुलिन। और डायबिटीज़ या शुगर के पीछे का रीज़न ही यही है कि अगर हमारे शरीर में पैनक्रियास में इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बनता है, या फिर इंसुलिन के प्रति हमारा शरीर सेंसिटिव ही नहीं रह जाता, इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है हमारा शरीर, तो क्या होता है, वो शुगर, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमती रहती है और वो डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो काम कहाँ करना है? काम करना है पैनक्रियास पर, काम करना है पैनक्रियास में बनने वाले इंसुलिन पर। अगर वो सही मात्रा में बनेगा, हमारा शरीर उसके प्रति सेंसिटिव होगा, तो ब्लड शुगर लेवल कभी भी एबनॉर्मल नहीं होगा, तो ब्लड शुगर लेवल हमेशा स्टेबलाइज्ड रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन काढ़ा, जिसे आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेंगे तो ये आपकी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करेगा, आपको शुगर के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट बताऊंगी, एंड थर्ड थिंग आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप प्री डायबिटिक लेवल पर है या फिर डायबिटीज़ की शुगर की दवाई भी ले रहे हैं, तो भी इन तीनों चीज़ों को करके देखिए कुछ दिन, नतीजे आपको साफ दिखाई देंगे, आपकी हेल्थ सुधरेगी, आपको शुगर के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो कम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बताती हूँ डायबिटीज़ काढ़े के बारे में। ये फूल देखा, अक्सर आपने अपने घर के आंगन में या बाग बगीचे में इसे देखा होगा, सदाबहार का फूल कहते हैं इसको। एंड स्पेशली ये वाइट कलर का सदाबहार का फूल आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है। ये प्रकृति का वरदान है डायबिटिक लोगों के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छे से काम करता है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए। और इसके पत्ते भी आपको लेने हैं, ठीक है, 4 फूल लेने हैं और 3 से 4 पत्ते लेने हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें सदाबहार के 4 फूल और 4 पत्ते डाल देने हैं। बॉईल करना है पानी को, तब तक बॉईल करना है जब तक कि पानी 1 कप नहीं रह जाता, ठीक है। और उसके बाद आप इसको छान लीजिएगा और इसे आपने सुबह चाय की तरह से पीना है। बहुत इफ़ेक्टिव है ये आपके शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए। याद रखिएगा, इसका लॉन्ग टर्म के लिए सेवन आपको नहीं करना है। आपको 10-15 दिन इस काढ़े को लेना है और उसके बाद 10-15 दिन का गैप देना है और फिर से इस काढ़े को आपने लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट रेमेडी। सेकंड थिंग इज सप्लीमेंट। अगर आप प्री डायबिटिक हैं और कोई दवाई आपने शुगर की अभी शुरू नहीं की है, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम हो गई है और आपने इंसुलिन लेना शुरू कर दिया है, तो
तो भी ये सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। एंड दिस शुगर सप्लीमेंट इज सुनोवा डायबिटिक केयर। ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है फॉर डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक पीपल। करता क्या है ये आपकी प्रॉब्लम के रूट कॉज पर काम करता है, यानी कि ये काम करता है आपके पैनक्रियास पर। जी हाँ, पैनक्रियास में बी सेल्स होते हैं और बी सेल्स आपके शरीर में या आपके पैनक्रियास में इंसुलिन के निर्माण में मदद करते हैं। दिस प्रमोट्स बी सेल रीजनरेशन। बी सेल रीजनरेशन जब होता है तो इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रीट होता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी आपके शरीर में बढ़ती है। तो ये इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है इनडायरेक्ट वे में। दूसरी चीज, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक अप आपके नहीं होते हैं। वेल, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सुनोवा डायबिटिक केयर के सभी इंग्रेडिएंट्स प्रमाणित हैं डायबिटिक सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। इसमें है फेनुग्रीक सीड्स एक्सट्रैक्ट, यानी कि मेथी दाना एक्सट्रैक्ट। साथ ही साथ मेथी दाना में सैपोनिन्स होते हैं जो कि आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है वो है गुड़मार। गुड़मार को आयुर्वेदा में डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए वरदान माना गया है। इसे मधुनाशिनी भी कहा जाता है, यानी कि ये शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म करता है। ये आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है और एएमपी के एंजाइम एक्टिवेशन में सपोर्ट करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो है दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा एक तरह की हल्दी होती है जो कि आपके शरीर में डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स को रिड्यूस करती है। आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज हो जाती है उनकी आंखें वीक होने लगती हैं, किडनी वीक होने लगती है, हार्ट ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाता और स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। कोई भी घाव हो जाए वो हील नहीं हो पाता है। तो दारू हरिद्रा ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स को रिड्यूस करती है। तो तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत बहुत इफेक्टिव हैं डायबिटीज के सभी सिम्टम्स को रिड्यूस करने में और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में, इंसुलिन सिक्रीशन में हेल्प करने में। वेल, सुनोवा डायबिटिक केयर इज प्रूवन सेफ एंड इफेक्टिव फॉर्मूला टू कंट्रोल योर डायबिटीज। इस एक जार में 60 कैप्सूल्स है। 1 कैप्सूल आपको मॉर्निंग में लेना है नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद और 1 कैप्सूल आपको रात को लेना है डिनर के आधे घंटे के बाद। तो ये सप्लीमेंट जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक की दवाई भी ले रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज एंड नर्सिंग मदर्स इसे नहीं लेंगी, बाकी सब इसे ले सकते हैं। वेल, सुनोवा डायबिटिक केयर Amazon, फ्लिपकार्ट और सुनोवा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हैं। 1 महीना ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब बात करते हैं इस शुगर ट्रीटमेंट के थर्ड स्टेप के बारे में और वो है एक्यूप्रेशर। जी हाँ, एक्यूप्रेशर बहुत हेल्प करता है डायबिटीज को मैनेज करने में। सो फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको स्टिमुलेट करना है वो है आपकी मिडिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर के जब नीचे की तरफ जाएंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ एक फिंगर छोड़ करके यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में यहाँ एक फिंगर का गैप करके और उसके नीचे यहाँ आपने स्टिमुलेशन देना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब आप स्टिमुलेशन देंगे धीरे धीरे ये पेन गायब होता जाएगा। ये पेन इसीलिए है क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इस तरीके से आपने 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए दबाना है। यहाँ पर दोनों हाथों में ये पॉइंट है, दोनों हाथों में आप दबा सकते हो। ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के नीचे एक उंगली का गैप करके और बिल्कुल बीच में यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से पंप इन पंप आउट कर सकते हो या फिर सर्कुलर मोशन में भी आप घुमा सकते हो। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी मिडिल फिंगर के नेल के जस्ट नीचे बीचों बीच यहाँ आपको स्टिमुलेशन देना है 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। कभी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है, बस खाना खाने के बाद आपको 30 मिनट्स का गैप देना है। अदरवाइज आप कभी भी ये दबा सकते हैं दोनों हाथों में मिडिल फिंगर के नेल के जस्ट नीचे बाहर की तरफ। ठीक है, ये हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपकी कोहनी के पास है। ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस तरह से फोल्ड करनी है कोहनी। ठीक है, और ये क्रीज बनती है। ये क्रीज जहाँ खत्म होती है वहाँ पर आपका ये डायबिटीज स्टिमुलेशन पॉइंट है। ये पेनक्रियाज की फंक्शनिंग को सुधारता है पॉइंट और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। यहाँ आप इस तरीके से गड्ढे की तरह से दबाएंगे, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको इस तरीके से। ये 3 पॉइंट आपने दबाने हैं। 3 मिनट का टाइम लगेगा हार्डली।
दोनों हाथों में दबाने हैं, लेकिन आपकी डायबिटीज धीरे धीरे मैनेज होती जाएगी और धीरे धीरे आपकी दवाइयां भी घटती चली जाएंगी। साथ ही साथ इन रेमेडीज का फायदा ये है कि डायबिटीज से अक्सर लोगों के दूसरे वाइटल ऑर्गन्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन ये रेमेडीज अगर आप ट्राई करोगे तो किसी भी वाइटल ऑर्गन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा डायबिटीज का, बल्कि उनकी फंक्शनिंग और सुधरेगी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं, इनको अपनाइए और शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का रहा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय।